दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम राजेश राय है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राजेश राय लुधियाना। दोस्तों आज एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो से आपको मालूम है कि मैंने कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं और लास्ट टाइम हमने आज से करीब 25 दिन पहले, एक महीना पहले अपने पौधों में एक प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई किया था और उसकी वजह से काफ़ी इशू आ रहा था पौधों में। मैंने डिस्कस किया था आपसे कि अगर आपने भी आम के पेड़ लगाए हुए हैं और भी फलदार वृक्ष लगाए हुए हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स बरसात के दिन में आइडेंटिफाई होती है, देखी जाती है। एक तो हमने पत्तियों को काटने वाले कीड़े के ऊपर वीडियो बनाया था और दूसरा एक वीडियो मैंने बनाया था गमोसिस के बारे में, जो पौधों के ऊपर गोंद निकलने लगते हैं तनों से। तो उस समय हमारे सारे पेड़ का हमने आपको दिखाया था कि सब में गमोसिस की प्रॉब्लम आ गई थी। आप एक बार दोबारा देख लीजिए, मैं कुछ उसकी फ़ोटोग्राफ्स रखा हूँ। तो आज से एक महीने पहले हमारे पेड़ पर आप देख रहे हैं ये फ़ोटो ऊपर, इसकी तरह ये गमोसिस ये प्रॉब्लम था। और आप एक बार पूरा देख लीजिए इसको अच्छी तरह से। मतलब इसकी जो सिचुएशन है, इसको देख करके मुझे ऐसा लगने लगा था कि ये हमारा पौधा बचेगा नहीं और इसमें कीड़े लग जाएंगे। मैंने किसी एक्सपर्ट से बात किया और उन्होंने कुछ मेडिसिन दिया हमें और उन्होंने बोला कि इसका आप छिड़काव कीजिए। दो चीज़ें थीं, एक तो इसके ऊपर छिड़काव करना था और दूसरा कुछ था जो इसकी जड़ में डालना था। हमारे पास कुल 10-12 पौधे थे और आज एक महीने बाद मैं वापस अपने इस गार्डन में आया हूँ और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि हमारे पौधों की स्थिति क्या है। दोस्तों मैं हूँ अपने गार्डन में, आप देख रहे हैं इस तरह से ये हमारा गार्डन है। नीचे घास तो काफ़ी आ चुकी है, बरसात का मौसम है तो बरसात में नेचुरल सी बात है कि ये घास आनी ही आनी है। और आप एक बार देख लीजिए, ये हमारे आम के पौधे हैं, इसमें नई पत्तियां आई थी। बीच में पत्तियों को काटने वाले कीड़े लगे थे, उसका हमने छिड़काव किया था। तो होता क्या है कि बरसात के दिन में ना इस तरह के कीड़ों से बचाव के लिए 2-3 बार छिड़काव करना पड़ता है। मैं तो एक ही बार छिड़काव किया था, फिर भी काफ़ी सुधार है। आप देख रहे हैं कि नई पत्तियां भी जो पहले आई हैं वो भी हैं और वापस नई पत्तियां भी निकल रही हैं। ये इसमें भी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट है और इसमें भी नई पत्तियां आई हुई हैं। सारे पौधों में लगभग पत्तियों के मामले में तो डेवलपमेंट अच्छा हुआ है। बाकी चीज़ें भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सारे पौधे एक एक करके। ये आप देख रहे हैं, अभी मैं सिर्फ पत्तियों को मैं आपको दिखा रहा हूँ, बाकी मैं जो बात कर रहा हूँ आपसे भी मैं बात करता हूँ। आप ये भी देख लीजिए कि ये है। दूसरा मैं जो गमोसिस के बारे में आपसे बात कर रहा था, आपको मैं तनों को दिखाता हूँ। देखिए ये तने हैं इसके और दवा के छिड़काव के 1 महीने बाद का ये रिज़ल्ट है। इसमें कहीं भी हमें गमोसिस वाली प्रॉब्लम अब नहीं दिख रही है। लगभग सारे पौधों की सिचुएशन यही है। आप तनों को एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये इस तरह से तने हैं और इसमें कहीं भी अब गमोसिस वाला इशू हमें लग नहीं रहा है।
हालांकि दवा का छिड़काव 2 बार करने के लिए सजेस्ट मुझे किया था उन्होंने। मैं अभी सिर्फ एक ही बार किया था और उसके बाद मेरा यहाँ से जाना हो गया था, मैं चला गया था। लेकिन एक बार के भी छिड़काव के बाद कहीं कोई प्रॉब्लम मुझे दिख नहीं रही है, सारे तने सही लग रहे हैं। 1-2 जगह ये माइनर हमें, ये जैसे इस पूरे पेड़ में यहाँ दिख रहा है एक हल्का सा, आप देख रहे हैं यहाँ पर मुझे एक हल्का सा ये दिख रहा है, बाकी वैसे तो मुझे कहीं भी दिख नहीं रहा है। और इस पेड़ पर सबसे ज़्यादा गमोसिस की प्रॉब्लम थी। ये पेड़ के ऊपर भी कट, छोटे छोटे कट लगे हुए थे जहाँ से गम निकल रहे थे, गोंद निकल रहे थे, लेकिन अब वो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई है। अभी जो आपने इनसेट में देखा, एक जिस जगह पर सबसे ज़्यादा गम की प्रॉब्लम थी वो ये पेड़ है। इसके तने को आप एक बार नज़दीक से देख लीजिए। इसमें अब वो चीज़ बिल्कुल कहीं भी मुझे दिख नहीं रही है। और जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी वो इस जगह पे थी। यहाँ से बहुत ज़्यादा गम निकल रहा था। ये एक जगह था जो अभी भी काला काला आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें नया गम बिल्कुल नहीं है। और ये जो चीज़ है, ये यहाँ से कभी किसी जानवर ने यहाँ कट मार दिया था, तो यहाँ से अंदर से गम बहुत ज़्यादा निकल रहा था। और इस पर भी हमने छिड़काव किया था, तो ऑलमोस्ट ये क्लीन हो चुका है बिल्कुल। अब यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो था वो इस जगह पे था। ये जो एरिया थी, यहाँ से सबसे ज़्यादा गम निकल रहा था और ये पूरे तने पर फैला हुआ था। आप अभी भी देख रहे हैं ये ब्लैक जो पहले का निकला हुआ गम है, ये अब हालांकि सूख चुका है, लेकिन यहाँ पर ये था। और अब जो स्थिति है इसकी बहुत ही अच्छी हो गई है। हालांकि उन्होंने कहा था मुझे कि आप 2 बार छिड़काव कीजिएगा, और मैं एक ही बार छिड़काव किया था और यहाँ से मैं चला गया था। इसी तरह एक और पेड़ है ये, इस पर भी गमोसिस की प्रॉब्लम थी। मतलब उस समय 1 महीना पहले लगभग हमारे सारे पौधों में ये इश्यू चल रहा था। तो आज की करंट सिनेरियो आपने देखा, और अभी आपने देखा उस समय की जो फ़ोटो हमने शेयर किया आपसे, आप एक बार और देख लीजिए। तो इस तरह से ये इश्यू बना हुआ था। अब हमने इसमें कौन सी दवा का छिड़काव किया है और कैसे किया है, ये हम सारी डिटेल्स आपको एक बार बताते हैं। तो दोस्तों, अब मेन पॉइंट ये है कि हमने कौन सी दवा का छिड़काव किया, और ये हमारी प्रॉब्लम एक्चुअल में, देखिए मैं कोई इसमें सिर्फ वीडियो बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ नहीं कर रहा हूँ। मेरा मोटिव ये है कि जो भी लोग, क्योंकि गमोसिस जो है वो एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, और जब ये पेड़ों में लग जाता है तो कुछ टाइम के बाद पेड़, यहाँ पर क्या होगा, कीड़े लग जाएंगे और वो पेड़ को के तने को काट करके आपको पेड़ को सुखा देंगे। अब जिन लोगों ने बागीचा बड़े शौक़ से लगाया है, 5-7 साल 10 साल इसकी सेवा किया है, और उसके बाद ये प्रॉब्लम आने के बाद अगर वो पेड़ सूखने लगे तो आप स्थिति को समझ सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और मैं इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें सर्च कर रहा था। यूट्यूब पर जाएंगे आप तो बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन वो कितनी रियलिस्टिक हैं और क्या हम टेस्ट ही करते रहेंगे, ऐसा सोच करके हम जब तक इसका रिज़ल्ट नहीं हमको मिल जाता तब तक मैं वीडियो बनाने की सिचुएशन में नहीं था। तो इसी उसमें मैं गया और हरियाणा में एक साहब थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उनके यहाँ से मैं ये चीज़ लेके आया और इस पर छिड़काव किया और दवा इसके जड़ों में डाला मैं। उसमें जो सबसे पहले हमने जो छिड़काव किया वो आप ये देख लीजिए, ये है दवा कुसिलानो। ये 10 लीटर पानी में करीब पर लीटर 2 ml का हमने घोल बनाया था, और पूरे पेड़ पर हमने तनों पर और पत्तियों पर अच्छी तरह से इसका छिड़काव किया था। आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में हमने अपलोड किया था कि किस तरह से हमने इसका छिड़काव किया हुआ है। तो इसका हमने अपने पूरे सारे पेड़ के ऊपर एक बार छिड़काव किया। हालांकि ये था कि 15 दिन के बाद हमें दोबारा भी एक छिड़काव करना चाहिए था। तो वो
और दोबारा हमें छिड़काव तो हम नहीं कर पाए, यहाँ से चले गए थे, लेकिन रिज़ल्ट जो इसका आया है बहुत ही शानदार रिज़ल्ट है। मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है और जब हमने छिड़काव किया था उसके 1-2 रोज़ के बाद काफ़ी घनघोर बारिश भी हो गई थी, बहुत अच्छी बारिश हुई थी। लेकिन रिज़ल्ट आपके सामने है, आपने देखा। एक बार मैं दोबारा आपको उस पेड़ की तरफ कैमरा करता हूँ। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे इस पेड़ के ऊपर उस समय दिखा था और इस दवा के छिड़काव से आज बिल्कुल तने इसके सारे क्लियर तने हैं, कहीं भी गम निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और ये सिचुएशन सब पे है। तो इस दवा का मैंने छिड़काव किया और दूसरी जो दवा है वो रूट ग्रो करके एक पाउडर फॉर्म में मुझे उन्होंने दिया था। उस दवा का हमने घोल बनाया और घोल बनाने के बाद 10 लीटर हर पौधे के जड़ में 10 लीटर तैयार किया हुआ घोल 10 लीटर का हमने हर पौधों के जड़ में डाल दिया था। हालांकि ये प्रक्रिया मुझे 2 बार करनी थी, वो भी मैं एक ही बार कर पाया, लेकिन आज रिज़ल्ट आपके सामने है। एक बहुत बड़ा मतलब मेरे को ये मिला है रिज़ल्ट इसके ऊपर और बहुत बड़ा बेनिफिट मैं तो कहूँगा हमारे लिए है, क्योंकि जिस पौधों को आप लगाते हैं अपने हाथों से और उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम, कोई रोग लग जाए तो फिर सारा जो सिस्टम है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो दोस्तों आपके साथ हमने कि अपना ये छोटा सा जो मैं लास्ट 1 महीना पहले एक्सपेरिमेंट किया था वो शेयर किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आज की आप उन लोगों के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगी जो लोग गार्डनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, जिन्होंने पेड़ पौधे लगा रखे हैं। अगर आपको इसकी डिटेल्स चाहिए, इस दवा कहाँ से मिलेगी और बाकी की चीज़ें आपको डिटेल्स में चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको फ़ोन नंबर प्रोवाइड करा देंगे और आप ये दवा मंगा सकते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा गार्डनिंग के ऊपर जो हमने 2-3 महीना पहले काम करना शुरू किया था और हमने जो प्रॉब्लम अपने पौधों में आइडेंटिफाई किया और उसके लिए ये हमने मेडिसिन यूज़ किया, हमने इसका छिड़काव किया और कुछ दवाई हमने इसकी जड़ों में डाला। हालांकि जिस तरह से हमें उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप 2 बार कीजिएगा, वो मैं नहीं कर पाया, मैं एक ही बार कर पाया। आपको मैं हमारे बाकी के वीडियो से पता चलता होगा। इसके अलावा भी कुछ चीज़ों में मैं इन्वॉल्व रहता हूं तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया और ये मैं कर नहीं पाया। बाकी हम फिर आए हुए हैं, 2-3 दिन हैं हम यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें अगर हम अपने गार्डन्स के लिए करते हैं और उसमें मुझे अच्छा रिजल्ट आता है तो हम वीडियो के माध्यम से आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और भी अगर इससे रिलेटेड, गार्डन से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए, हम उसके ऊपर भी काम, क्योंकि हम देखिए अभी जो चीज़ हम वीडियो बना रहे हैं वो उन चीज़ों पे सिर्फ बना रहे हैं जिस प्रॉब्लम्स को मैं फेस करता हूँ। हो सकता है कि इसके अलावा और भी कोई चीज़ आप फेस कर रहे हो तो आप हमें उसके बारे में बताइए। और एक मेरी रिक्वेस्ट है कि हर आदमी अपने हाथ से पेड़ पौधे ज़रूर लगाए, ये हमारे लिए, आने वाली जनरेशन के लिए और प्रकृति के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।